अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बरहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह जी। मैं आपका बड़ा ही मशकूर हूँ जी। आप मुझे इंतज़ार में रहते हैं और याद रखते हैं, और कुछ मजबूरियाँ थी, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से फासले ज़्यादा हो जाते हैं आपसे, वरना दिल नहीं करता आपसे दूर होने को। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप अपने सिलेबस के हवाले से भी बहुत ज़्यादा संजीदा होंगे और ज़रूर टाइम निकाल के अपने जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं आप उनको टाइम देते होंगे। और मैं आपके लिए दुआए खैर भी करता हूँ कि अल्लाह आपको आपकी जो कोशिश है, आपकी जो लगन है, उसमें कामयाब करे। तो मैं चूँकि आपको सेट थ्योरी के हवाले से बता रहा था, तो उस हवाले से आज हम शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अगर आप में से किसी ने कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई आपने बात मुझसे पूछनी है तो पूछ लें। ये जो टॉपिक है ये कार्डिनैलिटी का है कि किसी सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर सेट फाइनाइट है तो उस सूरत में उनकी जो कार्डिनैलिटी है वो उसी सेट का साइज है, यानी उसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद। अलबत्ता आपने देखा है, जब से आपने होश संभाली है मैथमेटिक्स के हवाले से, तो बहुत ज़्यादा सेट ऐसे भी हैं जो इनफाइनाइट हैं। तो इनफाइनाइट सेट्स का जो कार्डिनल नंबर है वो इनफाइनाइट नहीं होता। इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर कोई अहमियत नहीं रखता, या इसकी कोई ऐसी लॉजिक नहीं है कि आप किसी सेट का कार्डिनल नंबर इनफाइनाइट बोलें। तो मैं आपको बता रहा था कि एक मजाज का नाम है कार्डिनैलिटी। जब इनफाइनाइट सेट की बात करते हैं तो वो एक मजाज का नाम है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि अपने सेट्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं कि वो सेट जो डी न्यूमरेबल है उनकी कार्डिनैलिटी अल्फा है, और जो सेट डी न्यूमरेबल नहीं है यानी अनकाउंटेबल है उनकी हम कार्डिनैलिटी को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये यहाँ से मैंने छोड़ा था। उम्मीद है आपको ये पेज नज़र आ रहा होगा। मैं यहीं से शुरू करता हूँ कि जनाब सी में सी ऐड करें तो सी आता है, और इसी तरह अगर सी को n टाइम्स भी ऐड करें तो भी सी आता है, और सी को इनफाइनाइट टाइम्स ऐड करें तो भी सी आता है। ये हम प्रूफ करेंगे इसका, और ये आपके शॉर्ट आंसर में वो पूछ लेता है। तो कार्डिनैलिटी में जब भी एडिशन आएगा तो मुकाबले में एडिशन का मतलब होगा यूनियन। आपने एडिशन को यूनियन की जुबान में पढ़ना है जब आप कार्डिनल नंबर्स की बातें करेंगे। तो आप जरा नोट कीजिएगा कि अगर सी में सी जमा करें तो सी आता है। इसके लिए आप कुछ पुरानी बातों को भी जहन में ले आए कि जितने भी इंटरवल्स हैं वो सारे के सारे अनकाउंटेबल होते हैं, लिहाजा उनकी कार्डिनैलिटी सी है। कोई भी इंटरवल ले लें, क्योंकि हम कुछ टाइम पहले शुरू वाले पेजेस में पढ़ के आए हैं कि कोई भी इंटरवल आप ले लें, यानी मिसाल के तौर पे एक तरह मैं 0 1 ले लेता हूं इंटरवल, और मुकाबले में कोई भी इंटरवल अगर आप ले लेते हैं जो ए बी पे मुश्तमिल है, तो आपने ये साबित किया हुआ है कि ये आपस में बाइजेक्टिव मैपिंग बनाते हैं। तो ये तो मैं मिसाल दे रहा हूं ना 0 1 की, आप कोई भी इंटरवल ले लें और ये वो मैपिंग है, ये वो फार्मूला है, ये वो जादू की
की है जो आपको कनेक्ट करवाती है दो डिफरेंट इंटरवल्स के दरमियान ऐसी मैपिंग लेके आने के लिए जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो जनाब कोई भी आपके सामने इंटरवल आएगा वो 1 1 भी, वो डीनेम वो अनकाउंटेबल होगा और उसकी कार्डिनलिटी हमेशा हम सी बोलेंगे। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अब आप जरा देखिएगा, जरूरी नहीं है कि यही प्रूफ है, आप इससे आसान तरीन कोई और अगर आप देखते हो आपके पास प्रूफ है तो वो भी आप ला सकते हो। जरा नोट कीजिएगा कि उसने ना 0 2 इंटरवल को दो इंटरवल में काट के लिखा है, तोड़ के लिखा है। एक है 0 से 1, सेमी ओपन है, 1 शामिल नहीं किया, दूसरी तरफ उसने 1 शामिल किया है। ये दो इंटरवल्स हैं, डिसजॉइंट हैं, इनका यूनियन जो है वो 0 2 इंटरवल के बराबर आएगा, मगर इंटरसेक्शन जो है वो एमटी है, ये आपको नीचे नजर आ जाएगा। बाकी ये सारे इंटरवल आपस में एक दूसरे के साथ 1 1 और ऑन टू की मैपिंग बनाते हैं, और उसके लिए ये मैपिंग फार्मूला है। इसको मद्देनजर रख के आप साबित कर सकते हैं कि 0 1 जो है वो 1 2 के इक्विवेलेंट है और बाकी भी इंटरवल आपस में इक्विवेलेंट है। तो इस सूरत में हर इंटरवल की कार्डिनलिटी सी होगी। तो बाकी यहाँ ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रखती, ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप कहते हैं कि ये आपस में बराबर है तो फिर इनकी कार्डिनलिटी भी बराबर है। और जब दो सेट्स का यूनियन, डिसजॉइंट यूनियन का अगर आप कार्डिनल नंबर लेंगे तो वो उनके इंडिविजुअल कार्डिनल नंबर के सम के बराबर होगा। और फिर उसके बाद आप कहिएगा कि ये तीनों अनकाउंटेबल सेट्स का से बिलोंग करते हैं, लिहाजा इन सब की इंडिविजुअल कार्डिनलिटी जब आप सी सी लिखेंगे तो ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, तो सी में सी ऐड करेंगे तो सी आएगा। यहाँ कोई और इंटरवल से भी आप ये चीज साबित करना चाहें तो कर सकते हैं। कार्डिनलिटी के एडिशन में ऐसे सेट लिए जाते हैं जिनका डिसजॉइंट होना जरूरी है। तो फ्रंट पे आपको नजर आएगा कि वो कार्डिनल का सम आएगा, जबकि बैकग्राउंड में उनका यूनियन चलेगा। अब इसी चीज को अगर आपने एन टाइम्स के लिए लेके जाना है तो ये भी बड़ा इंतहाई आसान कॉन्सेप्ट है। यहाँ आगे आप देख लीजिएगा, ये आपके सामने है। आप कोई भी एक जनरल सा, ये देखें उसने इंटरवल लिया है, ये एक इंटरवल है जनरल व्यू के साथ, और आई का मतलब है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ए आई और ए आई प्लस वन, जिसमें ए आई प्लस वन से छोटा है। इसमें कोई नई चीज नहीं है। आपको पता है कि जब आप इंटरवल लेते हैं ना तो इस तरीके से आप लिखते हैं, मिसाल दे रहा हूं 2 5 इंटरवल। अब कभी ऐसे नहीं नजर आएगा आपको कि एक इंटरवल आपको मिले कि जी सर ने ये इंटरवल लिखा था 5 2, यानी 5 से 2 की तरफ। ये ऐसा इंटरवल नहीं होता। इंटरवल इस तरह होता है कि उसकी स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो छोटी होती है और टर्मिनल वैल्यू बड़ी होती है। यानी ये एक असेंडिंग आर्डर की तरतीब होती है इंटरवल के अंदर। तो ए आई और ए आई प्लस वन में ए आई छोटा है और ये सारे के सारे रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। और ये जो मैंने इंटरवल्स लिए हैं ये रियल नंबर के सबसेट हैं। तो ये देखिए अब आपके सामने एक सीक्वेंस है, और ये जो आपने इंटरवल यहाँ पे कंसीडर किया है, अगर इस इंटरवल के अंदर अगर आप वो आइटरेटिव वैल्यूज लगाएं, आई की जगह 1 लगाएं, आपको पहले इंटरवल मिलेगा, फिर 2 लगाएं, फिर 3 लगाएं, फिर 4 लगाएं और एन तक चले जाएं। ये तमाम के तमाम इंटरवल अनकाउंटेबल है, इसकी वजह से इन तमाम की इनफरादी कार्डिनलिटी सी है। आई से लेके ऑनवर्ड जैसे जो मर्जी बोल दें, इनकी सी है। और अगर आप इनको अलहदा अलहदा कंसीडर करें और हर एक का आपस में इंटरसेक्शन लें तो यकीन मानिए ये सारे के सारे पेयर वाइज डिसजॉइंट है। और जब आप इन सब का यूनियन लेंगे तो यूनियन में पहले एलिमेंट से लेके आखिरी एलिमेंट का तज़करा होगा,
जो एक इंटरवल की फॉर्म में इस तरह लिखा जा सकता है। तो एक तरफ इनका यूनियन और एक तरफ ये सिंगल इंटरवल के बराबर है, दोनों साइड्स बराबर है, दोनों की कार्डिनैलिटी भी बराबर होगी। और चूंकि ये लेफ्ट साइड में जितने भी सेट्स हैं ये इंटरवल्स हैं, पेयर वाइज डिसजॉइंट हैं, अगर सब के अलग-अलग अगर कार्डिनल्स लेंगे तो वो उनके यूनियन के कार्डिनल्स के सम के बराबर आएगा। यहाँ यूनियन है तो आगे एडिशन आ जाएगा। तो जनाब इसकी कार्डिनलिटी भी सी है, इसकी भी सी है, इसकी भी सी है, सो ऑन, आखिरी वाले की भी सी है। और दूसरी तरफ भी एक अनकाउंटेबल इंटरवल है जिसकी कार्डिनलिटी सी, तो सी को n टाइम्स जमा करने से भी सी आता है। ये आपने नोट रखना है। आसान सी बात है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब ये है कि सी को अगर आप इनफाइनाइट टाइम्स ऐड करें तो कैसे होगा, यानी को सी में ऐड करते चले जाएं और कोई पाबंदी नहीं है कि कितनी दफा सी ऐड हुआ है, तो फिर भी आंसर सी ही आएगा। ये आपने साबित करना है। तो यहां जो स्टाइल उसने अपनाया है ये बड़ा जबरदस्त है। उसने इब्तदा की है एक इंटरवल से 0 1/2, फिर यहां 1/2 शामिल नहीं है, नया इंटरवल 1/2 से शुरू हुआ है और फिर 1/2 प्लस 1/2 स्केयर। इसी तरीके से अगले इंटरवल में ये वैल्यू शामिल कर दी गई है और आगे फिर 1/2 1/2 स्केयर 1/2 क्यूब, और ये आप इसी तरीके से चलाते चले जाएं, चलता चला जाएगा। और अगर मैं आपसे कहूं कि यार आज आपने घर जाके चेक करना है कि अगर इस तरह के इंटरवल्स लिए जाएं, बेशुमार इंटरवल्स, तो जब इनका यूनियन लिया जाएगा तो क्या आएगा। जब आप यूनियन लेंगे ना सर, तो आपको जो इंटरवल मिलेगा वो 0 1 सेमी ओपन इंटरवल मिलेगा। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, यानी इन सब का यूनियन लेना है आपने, इन सब का, ये तीन नहीं है, बहुत ज्यादा है। अगर मैं आखिरी इंटरवल के बारे में लिखना चाहूं तो उसकी जो दूसरी साइड होगी, इसको छोड़ दें, अगली साइड जो होगी वो ये होगी 1/2 प्लस 1/2 स्केयर प्लस 1/2 क्यूब प्लस 1/2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 5, और ये एक ना खत्म होने वाला तसलसल होगा। और जरा अगर इसको गौर से देखें, इस सीक्वेंस को, ये एक सीरीज को, तो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसमें ज्योमेट्रिक जो रेशो है वो 1/2 है। और अगर आप इस पोर्शन का सम निकालेंगे तो ये नीचे उसने हल करके निकाला हुआ है वो 1 के बराबर आएगा। तो मुझे पहली पोजीशन पे कोई सरोकार नहीं कि वहां क्या आएगा, मगर दूसरी पोजीशन, अगर आप इस अमल को बढ़ाते चले जाएं, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस की तरफ आप बढ़ेंगे, तो आपको आखिरी नंबर कुछ 1 से मिलता जुलता मिलेगा। तो जितने भी आपने यहाँ इंटरवल्स लिए हैं A1 A2 A3 और इसी तरह और भी, इनको अगर आप गौर से देखेंगे तो ये पेयर वाइज डिसजॉइंट है, कोई भी एलिमेंट आपस में इनमें कॉमन नहीं होगा। और अगर इन सब का यूनियन लेंगे तो ये 0 1 सेमी ओपन इंटरवल के बराबर आएगा, जो कि क्लोज इंटरवल के इक्विवेलेंट है। ये हमने पिछले पेजेस में पढ़ा है, यहाँ उसका जिक्र आपने जस्ट इसी तरह कर देना है कि वी नो दैट। तो चूंकि ये इंटरवल्स हैं, अनकाउंटेबल है, तो इनकी कार्डिनलिटी सी होगी। तो जब आप मेरे भाई एक तरफ यूनियन लेंगे और एक तरफ ये आंसर आएगा, तो फिर जब इनकी कार्डिनलिटी के ऊपर जाएंगे तो एक तरफ की कार्डिनलिटी दूसरी तरफ के सेट के कार्डिनलिटी के बराबर आएगी। तो जब आप देखें कि ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है यूनियन ऑफ सेट्स का, तो फिर आप क्या बोलेंगे कि जनाब हर एक की कार्डिनलिटी जब अलग अलग लिखेंगे तो दरमियान में प्लस आएगा यूनियन की वजह से। और चूंकि ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है, लिहाजा आप यहाँ पे आखिरी टर्म नहीं लिखेंगे, आप कहेंगे ये चलता जा रहा है, सी प्लस सी एंड सो ऑन, आखिर तक सी, और दूसरी तरफ अकेला सी जो कि इस इंटरवल की कार्डिनलिटी है। तो आपने जैसा यहाँ पे हल हो चुका है, जैसे ही यहाँ पे जैसा यहाँ सॉल्व है, आपने सेम इसी तरह प्रूव कर देना है। अगर आप समझते हैं कि आपके पास इस जैसा
आसान कोई और प्रूफ भी है तो आप वो भी यहाँ कर सकते हैं, यहाँ इंटरवल चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ 0 से 1/2 की बजाय 0 से 1/3 ले सकते हैं, या कोई और मामला करना चाहें तो भी वो गलत नहीं होगा। और यहाँ पे जैसा कि आपने कार्डिनल नंबर्स के अंदर पढ़ा है, जब आप डीन्यूमरेबल सेट्स की बात करते हैं कि अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करें तो अल्फा आता है, तो यहाँ पे ये है कि सी को सी से मल्टीप्लाई करें तो सी आता है। और मैंने आपको बताया था कि एडिशन में यूनियन चलता है और मल्टीप्लिकेशन में कार्टिजियन प्रोडक्ट, कि अगर आपके पास दो सेट्स हैं, उनका कार्टिजियन प्रोडक्ट आपने लिया है, तो फिर अगर आप ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर मालूम करना चाहते हैं तो वो फिर उन दोनों सेट्स के इंडिविजुअल कार्डिनल नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी एडिशन का जोड़ है यूनियन के साथ और मल्टीप्लिकेशन का जोड़ है कार्टिजियन प्रोडक्ट के साथ, अगर आपके पास जो अलजबरा है वो कार्डिनल नंबर्स का है। यानी अगर आप कार्डिनल नंबर्स को डील करेंगे तो ये मामला होगा। तो सी डॉट सी को सी के बराबर लेके आना है। तो अब आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि आप क्या साबित करेंगे। मैं कुछ ऐसा साबित करूंगा कि एक तरफ मेरे पास ऐसे दो अनकाउंटेबल सेट्स हों जिनका जब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लूं तो वो किसी एक तीसरे अनकाउंटेबल सेट के बराबर आए, तो फिर मैं बोलूंगा कि उन दोनों का कार्डिनल नंबर बराबर है। और जब मैं ये साबित कर दूंगा कि ये आपस में इक्विवेलेंट है, इनकी मैपिंग यहाँ लिखना चाहिए था इक्विवेलेंट, यानी ये आपस में अगर मैं साबित कर दूं कि ये इक्विवेलेंट है तो फिर इनके कार्डिनल नंबर्स बराबर होंगे और फिर मेरा जो अमल है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो यहाँ मैंने बहुत सी किताबों में इसका प्रूफ देखा है। तो यहाँ इस इन नोट्सों में बेहतरीन प्रूफ है सी डॉट सी को सी के बराबर साबित करने का। आपने ये ना एक यूनिट इंटरवल लिया है मेरे भाई, 0 1 एक यूनिट इंटरवल है जिसमें 1 शामिल नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस इंटरवल से कोई एक नंबर उठाएं अपनी मर्जी का, तो आपका जो नंबर होगा वो इस तरह का होगा, पॉइंट में होगा, 1 पॉइंट नहीं होगा, 0 पॉइंट होगा। तो 0 पॉइंट के इसके अंदर बेशुमार नंबर आपको मिलेंगे। और और जब आप आई क्रॉस आई निकालेंगे तो जो आर्डर पेयर आएंगे उन आर्डर पेयर में एक्स और जो वाई होगा वो भी पॉइंट में ही कोई नंबर होगा, चाहे वो टर्मिनेटिंग आपने नंबर लेना है वो ले लें, चाहे वो नॉन टर्मिनेटिंग ले लें, कोई इसमें इशू नहीं है। तो मैं ये साबित करना चाहता हूं कि मैं इसी यूनिट इंटरवल के आई क्रॉस आई को आई के साथ किसी मैपिंग के तहत कनेक्ट करूं और वो मैपिंग जो है वो साबित हो जाए कि वो 1 1 और ऑन 2 है। तो जनाब मेरे भाइयों, उन्होंने ये मैपिंग ली है, जरा गौर कीजिएगा। अगर आपने एक एक्स और वाई ये लिया है आई क्रॉस आई से, जो आर्डर पेयर है एक्स वाई का, अगर उस एक्स और वाई की वैल्यू ये है तो ये दोनों जो नंबर हैं ये इसी यूनिट इंटरवल से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये 0 पॉइंट है। तो 0 पॉइंट कोई भी आप नंबर लेंगे वो यूनिट इंटरवल ही में आएगा, यानी 1 से छोटा होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। अब देखिए उसने जो इसके दरमियान ट्रांसफॉर्मेशन ली है आई क्रॉस आई को, यानी आई क्रॉस आई के मेंबर को आई के साथ कनेक्ट किया है, उसकी फॉर्मेशन देखिएगा। उसमें ये है 0 पॉइंट, एक्स का जो पहला डिजिट था पॉइंट के बाद वो लिया, फिर वाई का पहला डिजिट लिया, इसी तरीके से फिर एक्स का दूसरा डिजिट लिया, फिर वाई का पॉइंट के बाद दूसरा डिजिट लिया, और ये अमल चलता गया। अगर आप गौर से देखें तो ये जो नया नंबर हमने कंसीडर किया है ये भी तो इसी यूनिट इंटरवल का नंबर है, ये भी तो 1 से छोटा है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन से उसने ये साबित करने की कोशिश की है कि जनाब आई क्रॉस आई और आई आपस में इक्विवेलेंट है। तो आप देखें नीचे उसने साबित किया हुआ है
कि उसने x1 और y1 दो नंबर लिए हैं, उनका आर्डर पेयर, इसी तरीके से x2 और y2 दो आर्डर पेयर है। एक तरफ उसने कहा है कि इस आर्डर पेयर का इमेज इस आर्डर पेयर के बराबर है, तो अगर इस आर्डर पेयर का इमेज निकालेंगे तो x1 और y1 के मुताबिक आपने उसका इमेज ये लिखा है, देख लें, पॉइंट a1 b1 a2 b2। दूसरी तरफ x2 y2 है तो वो डैशेस के साथ उसने रिप्रेजेंट किया है ताकि एक डिफरेंस नजर आए। ये देख लें x2 और y2। अगर आपने यहाँ c और d लेना है तो भी गलत नहीं है, c1 c2 c3 यहाँ ले ले d1 d2 d3 और फिर आप उसका भी लिख लें। तो एक मुझे आपने सच्ची बात बतानी है कि अगर मैं कहूं कि पॉइंट ए बी जो है मेरी एक वैल्यू है वो पॉइंट सी डी के बराबर है, तो अगर इस तरह दो फ्रैक्शनल वैल्यूज मैं कहूं कि मेरा दावा है कि ये दुरुस्त है, ये बराबर है, तो फिर ये तभी बराबर होंगी जब पहली पोजीशन जो है दूसरी तरफ वाले पहले पोजीशन के बराबर हो, इसी तरह दूसरी पोजीशन पहले में जो है वो दूसरे के दूसरी पोजीशन के बराबर हो, और इसी तरह बाकी भी। तो ये अगर आप कहते हैं कि ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो उससे ये नतीजा निकलेगा कि A1 डैश के बराबर होगा, B1 डैश के बराबर। मतलब ये कि AI और AI डैश और BI और BI डैश बराबर आ जाएंगे, जिससे आपको साबित करने में आसानी हो जाएगी कि दोनों जो आपने आर्डर पेयर लेके कहा था कि इनके इमेजेस बराबर हैं, इसका मतलब ये है कि वो पॉइंट भी आपस में बराबर है, जिससे 1 1 साबित हो जाएगा। और रह गया आन टू, तो आन टू इंतहाई आसान है कि जब आप आई से कोई वैल्यू लेते हैं तो मुकाबले में आई से कोई एक्स लेते हैं तो मुकाबले में आई क्रॉस आई में कोई ना कोई आपको ऐसा आर्डर पेयर मिलेगा जो इमेज है, जिसका इमेज एक्स है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, चले मैंने कहा जी कि मैं ये नंबर लेता हूं 1 2 3 4, ये मैंने आई से लिया है। तो अगर मुझे कोई कहे कि अब बताओ हाँ भला आई क्रॉस आई में इसका ऑर्डर पेयर क्या होगा, तो आप कहिएगा आई क्रॉस आई में ऑर्डर पेयर होगा 1 3 और उसका दूसरा होगा 0.24, इस तरह। यानी आई से लिए गए एलिमेंट का आई क्रॉस आई में जो इमेज होगा वो ये वाला होगा। मैं सिर्फ आपको मिसाल दे रहा हूं, यहां हमने जनरली साबित किया हुआ है कि अगर आप इन दोनों का इमेज लेंगे तो पहले इसका 1 ले लें, फिर इसका ले लें 2, फिर इसका 3 ले लें, फिर इसका ले लें, तो ये इमेज बन जाएगा। तो इस तरीके से आप कह दीजिएगा कि आई क्रॉस आई जो है वो आई के इक्विवेलेंट है, और उसके बाद फिर आप उसकी मैपिंग के बाद उनके कार्डिनल नंबर को कहेंगे कि उनका कार्डिनल नंबर भी आपस में बराबर है। तो जब इनके कार्डिनल नंबर बराबर है तो आई क्रॉस आई का कार्डिनल नंबर होगा C इंटू सी। तो बात मुकम्मल हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। क्यों मेरे भाइयों, सुन रहे हो मेरी बात? जी सर, क्लियर है। और जी सर जी। माशाअल्लाह, और जिंदे रहो, अल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ खुश रखे, अल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ आबाद रखे, और अल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छे नंबर नाल पास करे। माशाल्लाह। ये ना, ये जो अब आपके सामने मैंने पेज शेयर किया है ना, इस पेज के ऊपर बहुत ही छोटी छोटी बातों को जो है कार्डिनल नंबर्स की बातों को डिस्कस किया गया है। मैं सिर्फ पढ़ देता हूं, साबित आप खुद कर लीजिएगा। इंतहाई सादगी से ये साबित किया गया है कि जनाब कार्डिनल नंबर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, अंडर एडिशन भी, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, अंडर एडिशन भी, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कार्डिनल नंबर्स के अंदर होल्ड करता है। जहां आपको एडिशन नजर आ रहा है वहां जब साबित करने के लिए जाएंगे तो वहां यूनियन आएगा, और जहां मल्टीप्लिकेशन है तो वहां पे आपको पता है कि वहां पे आप ए क्रॉस बी मतलब कार्टिजियन प्रोडक्ट लेंगे। मैं हल्का सा आपको आइडिया दे दूं कि वो कहता है कि जनाब अल्फा प्लस बीटा को साबित करें बीटा प्लस अल्फा के, ये पहला है। तो आप देखें, आपको इल्म है कि अगर आप दो सेट लेते हैं जो पेयर वाइज डिसजॉइंट है, तो चाहे ए का बी से यूनियन ले लें, चाहे बी का ए से ले लें, बराबर आएगा। और फिर दो सेट अगर बराबर हो तो उनका कार्डिनल नंबर भी बराबर होगा। और एक तरफ आप ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर लेंगे तो वो आएगा अल्फा प्लस बीटा,
और अगर दूसरी तरफ जब बी यूनियन ए का कार्डिनल नंबर लेंगे तो वो बी और ए का कार्डिनल नंबर अलग अलग जमा करेंगे तो वो बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा। यही चीज यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में यूज होगी और इसी तरह की बात जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में इस्तेमाल होगी। तो आप ये प्लीज देख लीजिएगा। मैं एक आगे एक और चीज करना चाहूंगा आज के लिए। मैं यहाँ आ गया हूँ, ये पेज नंबर 34 पे एक मजे का थ्योरम है। आपके जो पेपर है उसमें ये आया हुआ है कि आपने साबित करना है कि अल्फा को सी से मल्टीप्लाई करे तो सी के बराबर आता है। मुझे ना किसी दोस्त ने मशवरा दिया कि आप ना सर्दियों में शहद इस्तेमाल किया करें, और साथ उसने ये भी मुझे मशवरा दिया कि बस आपने 1 kg शहद के अंदर ना सिर्फ 1 चम्मच जो है वो गार्लिक का जो सूप या वो पानी होता है वो डाल लेना है। गार्लिक का पानी डालना है, जिन्होंने तुसी ऐसी कहने ना थोम थोम दा पानी पा लेना तुसी 1 किलोग्राम शहद दे विच, वो आपको और ज्यादा फायदा देगा। अब आपने शहद तो जरूर इस्तेमाल किया होगा, तो शहद की मिठास अपनी होती है, मगर 1 किलोग्राम शहद में जब मैंने 1 चम्मच गार्लिक का डाला मिक्स करके जब उसे यूज किया तो यकीन माने सबसे ज्यादा फ्लेवर जो था वो मुझे उस गार्लिक का आता था। शहद का फ्लेवर इतना महसूस नहीं होता था उस 1 kg शहद में जितना 1 चम्मच का मुझे फ्लेवर आता था। तो आप जरा देखिएगा कि जब उसने कहा कि आप अल्फा को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सी सर के इसका फायदा क्या है? ओए मेरी बात सुनो, ये ना समझना कि मैं किसी और मकसद के लिए यूज कर रहा था। ये शहद है, यकीन माने आपका 12 महीने अपने घर में शहद जी रखना सर। ये सुन्नत है। दूध और शहद का एक बड़ा अपना प्यारा मिजाज है इनका। आप इसको वैसे ही यूज किया करें, इंशाल्लाह आपके मैदे के आपके पेट के प्रॉब्लम जो है ना वो इतनी जल्दी नहीं आएंगे, यानी आपको इंशाल्लाह पेट के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, मैदे का मसला नहीं होगा। जिन लोगों को खाना हजम नहीं होता वो यूज करें, इंशाल्लाह बेहतरीन है। बाकी शहद जो है वो फीमेल्स के लिए मेल्स के लिए मसल्स की मजबूती के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी बेहतरीन है, जिनको जिनको खांसी जी होती है सर उनके लिए शुक्रिया। भी बेहतरीन है। बाकी जो आप मुझसे सुनना चाहते हैं वो मैंने नहीं बोलना, ठीक है? अच्छा मैं ये बता, जी जी क्या कहने लगे थे? मैं कहने लगा था जी सर शुक्रिया। अच्छा, तो ये कहता है कि अल्फा को सी से मल्टीप्लाई करें तो सी आता है, जबकि अल्फा का मतलब है कि वो नेचुरल नंबर का कार्डिनल है और सी का मतलब है कि वो रियल नंबर्स का कार्डिनल है। तो जरूरी नहीं है कि सी रियल नंबर का कार्डिनल है, वो बेशुमार उन सेट्स का भी कार्डिनल है जो रियल नंबर के साथ इक्विवेलेंट है, 1 1 और ऑन टू की मैपिंग बनाते हैं। और वैसे भी कभी आप फारग फुर्सत में बैठ के सोचिएगा कि ये जो नेचुरल नंबर्स हैं अगर मुकाबला किया जाए इनका रियल नंबर के साथ तो ये तो कुछ भी नहीं है रियल नंबर्स के मुकाबले में। यानी नेचुरल नंबर का जो सेट है वो रियल नंबर के सेट से छोटा है या सबसेट है रियल नंबर का। तो अगर आप नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी का मुकाबला करेंगे रियल नंबर की कार्डिनैलिटी से तो सी जो है वो डोमिनेट करेगा नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी पे। और जब आप अल्फा में सी जमा करेंगे तो भी सी आएगा, और जब आप अल्फा को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सी आएगा। उधर कर। मतलब जो बड़ा सेट है उसकी कार्डिनैलिटी जो है वो छोटे सेट के ऊपर डोमिनेट कर जाती है, यानी उसके ऊपर हुकूमत करती है। ज्यादा जो पावर है वो बड़े सेट की होती है। तो यहाँ इसी चीज का मवाजना किया गया है कि अल्फा सी का आंसर जो है वो सी के बराबर है।
तो जाहिर बात है, अब आपके जहन में आना चाहिए कि मैंने जब आपके सामने ये जो लेफ्ट साइड ली है, इसमें अल्फा और सी का प्रोडक्ट है, तो मैं कोई ऐसे यहाँ दो सेट लूंगा जिनमें एक सेट जो है उसकी कार्डिनलिटी अल्फा हो, दूसरे सेट की सी हो, और फिर दरमियान में यहाँ मल्टीप्लीकेशन है। तो इसका मतलब यह है कि जिन दो सेट्स को मैं लूंगा उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होना चाहिए। तो यहां जो उसने अमल शुरू किया है, उसने एक लिया है जी इंटीजर्स और एक लिया है ये यूनिट इंटरवल 0 1, जिसमें 1 शामिल नहीं है, सेमी ओपन इंटरवल है। इन दोनों का उसने लिया है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर मैं ये साबित कर पाऊं कि जो z और 0 1 का कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये c के इक्विवेलेंट है, तो मेरा सवाल मुकम्मल हो जाएगा। और अगर सिर्फ आप इतनी हैसियत देखें सिर्फ z क्रॉस 0 1 इंटरवल की, तो इसमें z एक डीन्यूमरेबल सेट है और इंटरवल जो साथ चिपका हुआ है वो एक अनकाउंटेबल सेट है। यानी एक का कार्डिनल अल्फा, दूसरे का c, तो मतलब ये कि इनका कार्डिनल हो जाएगा अल्फा इंटू सी। साबित ये करना है यहाँ पे कि मैंने ये जो ऑर्डर पेयर लिया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है, ये आर के साथ इक्विवेलेंट है। तो जरा गौर कीजिएगा कि जब मैं जी क्रॉस ए से कोई नुमाइंदा लूंगा, उससे कोई मेंबर लूंगा, उसका कोई एलिमेंट लूंगा, तो वो कैसा होगा, ये वाला, जिसमें एन जो है वो इंटीजर है और ए का मतलब है कि वो इस 0 1 इंटरवल से बिलोंग करता है जिसकी वैल्यू 1 से छोटी है, मतलब पॉइंट में है। ए जो है ना उसकी वैल्यू होगी 0.a b c, ऐसे कोई भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ए मैंने इस इंटरवल से लिया है जो कि यूनिट इंटरवल है, 0 और 1 के दरमियान वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये मैपिंग जो है ये आपके लिए फायदेमंद है कि आपने एफ एन ए पे, जो एन ए पे ऑर्डर पेयर पे एफ लगाया है, उसका इमेज आपने लिया है एन प्लस ए। एन प्लस ए का क्या मतलब है, यानी एन आपको इंटीजर ले रहे हैं 2 और उसमें ऐड कर दिया ए, तो वो आ जाएगा 2.317। मैं मिसाल दे रहा हूं 1.1211357 इस तरह, या -1 पॉइंट या -2 पॉइंट। तो जो भी इस तरह के आंसर आएंगे वो रियल नंबर ही में तो आएंगे। तो इस तरीके से आप बेशुमार जो है वो मैपिंग्स डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने साबित करना है कि ये जो मैंने z क्रॉस 0 1 इंटरवल का r के साथ एक मैपिंग डिफाइन की है, इस तरह ये 1 1 और ऑन 2 है। तो जरा गौर से देखिएगा, नीचे आइएगा यहाँ पे, कि जब मैं कहता हूं कि ये दो दो डिफरेंट जो मैंने इंटर लिए हैं ऑर्डर पेयर, अगर इनके इमेजेस सेम है तो इसका मतलब ये है कि n प्लस ए m प्लस बी के बराबर होगा। और फिर जानबूझ के इसको लिखा है n माइनस एम इज इक्वल टू बी माइनस ए, यानी मैंने एक तरफ जो है वो इंटीजर्स कर लिए, एक तरफ जो वो जो इंटरवल था यूनिट इंटरवल उसकी वैल्यूज ले ली। अब याद रखें कि एक तरफ इंटीजर्स है तो जारी बात है इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर ही होगा ना। तो सिंस n और n एंड m आर इंटीजर्स, लिहाजा उनका डिफरेंस भी इंटीजर होगा। तो क्या b माइनस ए इंटीजर है? अगर नहीं है तो आपको पाबंद करना पड़ेगा कि ये इंटीजर है। तो 0 1 इंटरवल में आप अगर तलाश करने निकलें कि मुझे इस इंटरवल पूरे में से इंटीजर चाहिए, तो वो सवाए 0 के कोई नहीं है। तो अगर आपने इस 0 1 इंटरवल से दो नंबर लिए हैं और उनका दोनों का डिफरेंस आपने लिया है, वो इंटीजर आया है, तो इसका मतलब ये है कि वो 0 है। यानी b माइनस ए का आंसर 0 आ गया, जिसकी वजह से n माइनस एम जो है वहां से n m के बराबर आ जाएगा और b माइनस ए की वजह से a b के बराबर आएगा। जब ये आपस में दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपने इंटरवल्स लिए थे, ये जो आपने ऑर्डर पेयर लिए थे, ये भी बराबर है, ये वाले। जब एन एम के बराबर हो गया, ए बी के बराबर, तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपने दो लिए थे ऑर्डर पेयर जिनका इमेज बराबर रखा था वो बजाते खुद भी बराबर है। दूसरी बात
कि यहाँ अब आपने आंटू साबित करना है। यकीन माने कि जब आप कोई रियल नंबर से कोई नंबर सोचते हैं, कोई नंबर ले, वो पूरा अदद भी हो सकता है, वो पूरा अदद नहीं भी हो सकता। यानी मैं कहता हूं कि मैंने रियल नंबर से एक नंबर लिया है 2.1437, तो अगर आप इसे दो हिस्सों में तकसीम कर लें, एक हिस्से में क्या करें, एक हिस्से में लिखें, यानी एक तरफ 2 कर लें और एक तरफ 0.1437 कर लें, तो इससे आपको क्या मिलेगा, ये आपका इंटीग्रल पार्ट है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है। ज्यादा खूबसूरत अंदाज में लिखना हो, जैसे यहां लिखा हुआ है, आपने ब्रैकेट फंक्शन पढ़ा होगा। अगर मैं कहूं कि 2.1437 एक रियल नंबर है, अगर आपसे कहा जाए कि इसकी ब्रैकेट वैल्यू क्या होगी, ब्रैकेट फंक्शन के तहत इसकी वैल्यू मुझे बताएं, तो आप कहेंगे 2। तो जब आप कोई भी एक्स रियल नंबरों से लेते हैं तो वो असल में लिखा जाएगा एक्स ब्रैकेट फंक्शन प्लस ए, यानी ये उसका इंटीग्रल पार्ट होगा, ये उसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा, और जिसे फिर आप आगे आर्डर पेयर में लिख सकते हैं, एक्स ब्रैकेट फंक्शन यानी इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट, जिसमें ये वैल्यू जी में चली जाएगी और ये वैल्यू जो है वो 0-1 इंटरवल में चली जाएगी। यानी फिर आप खुशी से कहेंगे कि जनाब ये जो आपने आर्बिट्रेरी सा एक रियल नंबर से एक्स लिया था, ये इस तरह के एक इंटरवल का इमेज बनता है। लिहाजा आप साबित कर देंगे कि z क्रॉस 01 इज इक्वल टू r, जिसके बाद आप कहेंगे कि इनका कार्डिनल नंबर बराबर है, मतलब अल्फा इंटू सी इज इक्वल टू सी। तो बहुत मेहरबानी मेरे बच्चों, अल्लाह आपको खुश रखे। अगर आपको मेरी किसी बात की समझ नहीं आई तो आप पूछ लें, इंशाल्लाह मैं रिपीट कर दूंगा। इस आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा। अगर मैं किसी वजह से क्लास नहीं ले पाता तो आप प्लीज, आपने गुस्सा नहीं करना, नाराज नहीं होना, और आज के हवाले से कोई बात पूछनी है तो पूछ लें, मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए कोशिश करूंगा जो आप पूछेंगे। ठीक है सर। ये मैंने आपकी हाजिरी भी आज की लगा दी है, आप जितने भी दोस्त जी सर। मौजूद हैं सबकी अटेंडेंस लगा दी है। जी बोले, किसी ने कुछ पूछना हो। ओके है सर। जी जुल्करनैन साहब।